आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल, इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि जिस कोण की माप जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक 0 डिग्री से अधिक जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से किंतु 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ये न्यून कोण का हम फिगर बनाए हैं, यानी कि ये न्यून, यहाँ पे एक फिगर है ए ओ बी, एक कोण है जिसमें ए ओ बी कोण को हम एक्स माने। तो एक्स न्यून कोण कब होगा? एक्स न्यून कोण तब मानेंगे जब जो एक्स का मान है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। अगला है समकोण। नेक्स्ट, समकोण क्या होता है? तो समकोण का भी परिभाषा लिख लेते हैं। समकोण जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण कहते हैं, सॉरी, समकोण कहते हैं। यहाँ पे एंगल बनाए हैं ए ओ बी। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल का मान कितना है? इसको यदि एक्स मानेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। यानी कि एक्स बराबर 90 डिग्री, यानी कि ना 90 से ज़्यादा होना चाहिए ना 90 से कम। तो वह क्या कहला जाएगा? 90 के बराबर होगा तो समकोण। अगला अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है कि यहाँ पे ये अधिक कोण का फिगर बनाए हुए हैं। ए ओ बी एक अधिक कोण है जिसमें ये एक्स मान है इसको। तो एक्स का मान हमेशा कहाँ से? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। यानी कि अधिक कोण का परिभाषा हो जाएगा कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से अधिक जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है किंतु जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है किंतु 180 डिग्री से कम होती है। 180 डिग्री से कम होती है, उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे अधिक कोण कहते हैं। अगला रिजु कोण। रिजु कोण क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे जो एंगल बनता है उसी को रिजु कोण कहते हैं। यानी कि जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे रिजु कोण कहते हैं, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, रिजु कोण। यानी कि इसका परिभाषा यदि लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे कि जिस कोण का माप जिस कोण का माप जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर है। जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर है उसे
ऋजु कोण कहते हैं? उसे ऋजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण या तो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इसी को बोलते हैं पूर्ण युक्त कोण। पूर्ण युक्त कोण इसी को प्रतिवर्ती कोण, इसी को रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो इसका तो फिगर आप देख लीजिए। जब इस प्रकार के एंगल बने, यानी कि 180 से भी ज़्यादा हो जाए और 360 से कम रहे, तो इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, या तो इसी को बोलते हैं पूर्ण युक्त कोण। पूर्ण युक्त कोण, इसका परिभाषा है कि जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक होती है किंतु 360 डिग्री से कम होती है, उसे पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण यदि दो कोणों के माप का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसी को बोलते हैं समपूरक कोण। इसका परिभाषा लिखेंगे कि यदि दो कोणों के मापों का जोड़ 180 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। तो यानी यहाँ पे समझिए, मान लीजिए एक कोण यदि 100 डिग्री है तो इसका समपूरक कोण कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। यानी ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो हम आपसे पूछेंगे कि 100 डिग्री का समपूरक कोण, तो 80 डिग्री। आपसे पूछे कि 80 डिग्री का समपूरक कोण, तो 100 डिग्री। यानी परस्पर एक दूसरे पे चलते रहता है, डिपेंड रहता है। यानी ये 100 तो ये 80, ये 80 तो ये 100। यदि ये 20 होता तो ये 160 हो जाता। अगला है पूरक कोण। अगला पूरक कोण, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे भी वही है, यदि दो कोणों का माप का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। यानी कि वो एक दूसरे परस्पर क्या कहलाने लगते हैं? पूरक कोण कहलाता है। चलिए पूरक कोण का भी परिभाषा लिख लेते हैं। पूरक कोण, यदि दो कोणों की माप, यदि दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? दो कोनों को शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं। युग्म कहते हैं। कब? यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हों। विपरीत किरणों के दो युग्म हो तो क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। इसमें क्या होता है कि आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी कि ये थीटा तो ये भी थीटा। यदि ये थीटा होगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यदि ये 180 माइनस थीटा तो ये भी 180 माइनस थीटा। यानी जो आमने सामने का कोण होता है जो आपस में बराबर होता है। अगला कोण समद्विभाजक क्या है? यानी कि जो कोण को समद्विभाज कर दे, दो भाग में बांट दे, उसी को बोलते हैं कोण समद्विभाजक। ये होता है एंगल वाइज सेक्टर, जिसका नाम है एंगल वाइज सेक्टर। यानी कि एक एंगल ए ओ बी है, इसको दो पार्ट में, दो टुकड़ा में कर दे, वो भी बराबर बराबर टुकड़ा में कर दे, उसको क्या बोलेंगे? ये वाला सी, वो सी किरण क्या कहलाएगा? कोण समद्विभाजक। यानी ये कोण यदि थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। यानी कि कोण ए ओ सी बराबर होगा ए ओ बी बराबर होगा किसके? कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी के। और यहाँ पे क्या है कि ए ओ सी और बी ओ सी आपस में बराबर है। यही होता है कोण समद्विभाजक। यानी एक कोण को दो टुकड़ा में बांट दे, यानी कि दो बराबर बराबर टुकड़ा में बांट देगा, वही कहलाएगा कोण समद्विभाजक। नेक्स्ट है अंतः कोण समद्विभाजक। यानी कि कोण ए ओ बी को इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, यानी कि इंटीरियर अंतः पार्ट में दो भाग में बांटे। तो देखिए ए ओ बी है जो एक कोण है, इसका इंटीरियर पार्ट ये हो गया, इसको दो भाग में बांट रहा है, यानी ये एक्स तो ये भी एक्स, दोनों आपस में बराबर। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि एक्स बराबर क्या है? एक्स है। यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये क्या कहला जाएगा? अंतः कोण समद्विभाजक। अंतः कोण समद्विभाजक। नेक्स्ट है वाह कोण समद्विभाजक। इसमें क्या होता है कि ए ओ बी का इंटरनल है, जो ये वाला है पार्ट, इंटरनल एंगल ये वाला है, और एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे ये किरण को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा कोण ये एक्सटर्नल बनेगा। तो यदि इसको दो पार्ट में बांटे, ये अल्फा ये भी अल्फा, तो इसको क्या बोलेंगे? वाह कोण समद्विभाजक। यानी वही एक लाइन है जो क्या है? वाह कोण समद्विभाजक। यानी कि ये वाला कोण को यहाँ से लेकर के यहाँ जो कोण है इसको दो पार्ट में बांट रहा है, दो बराबर बराबर पार्ट में। यानी कि ये अल्फा तो ये भी अल्फा है, ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20। क्या कहलाएगा? बाह कोण समद्विभाजक। यानी कि ए ओ बी का बाह कोण ये वाला हुआ, इसको समद्विभाज करा तो ये कहला जाएगा बाह कोण समद्विभाजक। नेक्स्ट है कि अंतः कोण समद्विभाजक। अब बाह कोण समद्विभाजक के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, यानी ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बना के देखें। देखिए ये अल्फा ये थीटा सब आपस में बराबर है, तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण कितना डिग्री का होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से तो नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन एंगल से, यानी स्ट्रेट एंगल से। तो ये पूरा 180 डिग्री का अल्फा प्लस अल्फा वाला थीटा प्लस थीटा वाला 180 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा जोड़ेंगे 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो 2 इंटू अल्फा प्लस थीटा और 180, तो अल्फा प्लस थीटा का मान 180 बटा 2 यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोण है जो कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। यानी कि इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर के बीच का बना कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी एक समकोण के बराबर होता है। आसन कोण क्या होता है? दो कोण को आसन कोण तब कहते हैं, यानी कि दो कोण आसन कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, यानी उनका इसका शीर्ष क्या हो? एक ही बिंदु हो। ये इसका शीर्ष, इसका शीर्ष, इसका शीर्ष, तीनों का शीर्ष एक ही बिंदु है, एक पहला कंडीशन।
उनका एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ये वाला भुजा है सी जो क्या है उभयनिष्ठ है, यानी ये एंगल के लिए है और ये एंगल के लिए भी है, यानी कि ये थीटा है और ये अल्फा है, तो ये थीटा के लिए भी यहीं से नापेंगे और अल्फा के लिए भी यहीं से नापेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ जो भुजा है जिसके एक दूसरे ओर, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है जो इसके विपरीत दिशा में होना चाहिए, यानी ये उभयनिष्ठ नहीं है ये उभयनिष्ठ नहीं है, तो दोनों विपरीत दिशा में होना चाहिए, इधर है ये कोई इधर। ऐसा नहीं कि ये वाला लाइन इधर चल जाएगा तो उभयनिष्ठ कहला जाएगा, ये उभयनिष्ठ उस टाइम नहीं कहलाएगा, तो यही कहला जाता है आसन कोण। यानी पहले तो तीनों किरण है जो एक ही पॉइंट से निकलना चाहिए, उसके बाद इसमें एक वो किरण है जो क्या होना चाहिए, दोनों कोण के लिए उभयनिष्ठ होना चाहिए। और ये जो मतलब उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में जो दो उभयनिष्ठ नहीं रहेगा, जो उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए, एक साइड नहीं होना चाहिए, तो वही कोण आसन कोण कहला जाता है। अगला है कि रैखिक युग्म क्या है, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई स्ट्रेट लाइन पे कोई हम एक रे खींचेंगे ओ सी, तो इससे ये स्ट्रेट लाइन वाला एंगल दो भाग में बढ़ जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसमें क्या है कि वही कंडीशन इसमें भी होना चाहिए, आसने कोण होना चाहिए, लेकिन आसन कोण का एक किरण जो होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना चाहिए, एक किरण रे है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना चाहिए, तो वही कहला जाता है क्या, रैखिक युग्म। यानी दो आसन कोण जिनका भिन्न भिन्न भुजा विपरीत दिशा में हो, यानी कि जो भिन्न भिन्न भुजा है, जो कॉमन भुजा नहीं है, जो विपरीत दिशा में, यानी इधर तो एगो पूरब तो एगो पश्चिम, इस तरह से होना चाहिए, ये उत्तर तो दक्षिण, मतलब कोई भी एक उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए, यानी तभी वो क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म कहलाता है। नेक्स्ट है, अगला है कि संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो मान लिया कोई कोण थीटा है, तो इसका संपूरक कोण 180 माइनस थीटा और इसका कोटिपूरक कोण यानी पूरक कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों के डिफरेंस कितना डिग्री का होता है, तो 180 में से 90 माइनस थीटा को घटाएंगे 180 माइनस थीटा में से, तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा, माइनस है तो माइनस 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 प्लस थीटा, तो यानी ये थीटा से थीटा कट गया, तो 180 में से 90 को घटाएंगे 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री के बराबर।